देख रहे हैं राष्ट्र तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहाली। चलिए अब रुक करते हैं आज की खबर की ओर। हैदराबाद गजेटियर के अनुसार बंजारा समुदाय के एल्गार मोर्चा ने आज बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में आरक्षण देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकाला। मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से हजारों बंजारा भाई, जिनमें पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं भी इस मार्च में शामिल हुई। आपको बता दें कि बंजारा समुदाय अब अनुसूचित जनजाति वर्ग से आरक्षण पाने के लिए एकजुट हो गया। इसी मांग को लेकर 29 तारीख को मार्केट कमेटी नया मोड़ा मैदान से मार्च शुरू हुआ। यहाँ हजारों की संख्या में समुदाय के लोग इकट्ठा होने के बाद विराट एल्गार मोर्चा अन्ना भाव, साठी चौक, हिंगोली गेट, फ्लाईओवर, चिखलवाड़ी कॉर्नर, महात्मा गांधी प्रतिमा होते हुए जिला कलेक्टर के नेतृत्व में आगे बढ़ा। दोपहर में कार्यालय पर हमला हुआ। इस मार्च में हजारों 4 पहिया वाहन, हजारों 2 पहिया वाहन, सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक, आयशर सवार होकर मार्च करने वाले नांदेड़ में दाखिल हुए थे। इस मार्च में मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों से पारंपरिक वेशभूषा में हजारों महिलाएं शामिल हुईं। साथ ही 500 ढोल, बांसुरी, घोड़े, रथ। इस मार्च में भजनी मंडल भी शामिल हुए। युवा मोर्चा और बंजारा छात्र संघ मोर्चा में सबसे आगे रहे और उन्होंने मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। इस मार्च में बड़ी संख्या में बंजारा बंधुत्वाओं ने भाग लिया। यह मार्च जिला कलेक्टर कार्यालय तक आयोजित किया गया। पहुंचते ही यह एक सभा में बदल गया। इस अवसर पर मोर्चा के संयोजक डॉक्टर तुषार राठौर, डॉक्टर वी.डी. चौहान सहित बंजारा समुदाय के अन्य प्रमुख नेताओं ने भाषण दिए। हैदराबाद गजट के अनुसार मंगों को गई सरकार बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षण देने की मांग की गई। नेत्यांना बोलायचं आहे। या ठिकाणी देशाचे पंतप्रधान येणाऱ्या 23 नोव्हेंबर रोजी नांदेडला येणार आहे। मला तमाम समाजाला आता या ठिकाणी नांदेडच्या वतीने विनंती करायची आहे। आपण 5 लाख इतका सहीचं पत्र या देशाच्या पंतप्रधानाला आपण या ठिकाणी देणार आहोत। त्यांच्या सभेला न जाता 5 लाख इतक्या सहीचं पत्र आपल्याला द्यायचं आहे। यानंतर देखिए, आप सब देख रहे हैं पिछले 1 महीने से बंजारा समाज पूरे रास्ते पे आ रहा है और उनको पता चला है कि मराठा समाज को हैदराबाद गैजेट के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, तो उसी आधार पर हैदराबाद गैजेट में गोरबंजारा समाज का जो सूची है वो एसटी कैटेगरी में है, मतलब वो आदिवासी है। तो आदिवासी समाज के आरक्षण के लिए ये सब पूरे महाराष्ट्र में पूरा समाज ये आंदोलन के रूप से बाहर आया। इतने से काम नहीं चलेगा, तो पूरा हमारी रणनीति तय की है। महाराष्ट्र लेवल पे हमने बंजारा आरक्षण कृति समिति वहां पर गठित की है और कृति समिति के अंदर उसके हिसाब से आने वाले दिनों में रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा, धरने आंदोलन किया जाएगा और श्रृंखला आंदोलन किया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी हमारे एमएलए है, एमपीज है, उनके घर पे जाके वहां पर भी एक ठिया आंदोलन किया जाएगा और सब मतलब प्री प्लान होगा। तो ये हमारी मांग यही है कि मुख्यमंत्री साहब और फडणवीस साहब को हमारा कहना है कि हमें मुंबई आने से पहले अगर आप हमारी जो मांग पूरी करते हैं तो ये समाज आपको बहुत धन्यवाद देगा। अन्यथा अगर हम मुंबई में आते हैं तो मुंबई का पूरा हलचल खत्म, मतलब पूरा अस्ताव्यस्त हो जाएगा। इसलिए मैं समाज की ओर से इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस समाज की जो भी मांग है, क्योंकि ये हम जो भी मांग रहे हैं ये संविधानिक है, ओनली हैदराबाद गैजेट का आधार नहीं है, तो सीपीआई एंड बेरेर का उसको आधार है, उसके साथ साथ बापट आय का आधार है, उसके साथ साथ 1871 से 1952 में जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था उसमें भी हमारा समाज उधर आदिवासी में है। और इतना ही नहीं, तो जो लोकुर कमीशन है 1965 का, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है वो 5 के 5 जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बंजारा समाज फॉलो करता है। इतने सब बातें, सब आधार है, पुरावा है, सब विटनेस है। तो इसीलिए इसी आधार पर हमारी जो मांग है संविधानिक है और इसीलिए हम सरकार को विनती कर रहे हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरे करे और इसीलिए पूरा महाराष्ट्र के गोरबंजारा समाज रास्ते पे आ रहा है। एमपी होते, उन्होंने देश भ्रमण किया और सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने ली और ये तय किया कि ये लोग तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ये फुलफिल करते हैं और रिकमेंडेशन किया। लेकिन उस टाइम भी कुछ 52 एमपी ने रिजर्वेशन फेंक दिया इंदिरा जी के सामने। अगर बंजारा को लेना है तो हमारा रिजर्वेशन पहले ले लीजिए।
इसलिए वो रुक गया था। वही विरोध आज हो रहा है। तो हमेशा मैं तो स्टडी करता हूँ इस बात की, तभी मैंने सोचा कि ये विरोध चलते रहेगा, विरोध के मारे सरकार कभी नहीं करेगी इसको सीधा। तो क्या कर सकती है सरकार, क्या सकती है? तो मैं सोचा कि एक शेड्यूल, जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल डिनोटिफाइड ट्राइब वो बना दीजिए, और डिनोटिफाइड ट्राइब को वो सारी सुविधा दीजिए कि जो आदिवासी को मिलती है। जैसे कि एमपी एमएलए के लिए रिजर्वेशन होता है और बजट प्रोविजन उनके लिए अलग होता है, और वो सारी सुविधाएं जैसे किसानों को ट्रैक्टर वगैरह वगैरह मिलता है, और फिर अनाज भी उनको मुफ्त मिल जाता है। ऐसे बहुत सारी सुविधा जो आदिवासी को है वो मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग थी। लेकिन वो भी जो थर्ड शेड्यूल था वो उस टाइम नहीं समझते थे लोग, मेरी भाषा नहीं समझती थी उनको। अभी जब गवर्नमेंट खुद बोलने लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन 2024 में अगस्त में ये बोला है कि ये शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट में आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो, उपवर्गीकरण बोलते हैं उसको। मतलब फॉर एग्जांपल इनको 7 तक के आरक्षण है आदिवासी को, तो उसको हाथ नहीं लगाने का। जो हमें मिल रहा है 3 तक के, उसमें मिक्स करके 10% हो जाएगा, फिर हमारा 3% हमें मिल जाएगा, उनका 7% वही रहेगा। ये अभी आगे ये हो सकता है और यही होने वाला है, क्योंकि सीधा 7% में तो सरकार अभी नहीं लेगी, और लेना भी है तो उनको और भी मतलब सब कैटेगराइजेशन करना इसलिए जरूरी है कि आप महाराष्ट्र में देखिए, गोंड, कोलाम, परदान, पारधी और आंध, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है इसमें शेड्यूल ट्राइब में। ऐसा देखा जाए तो 70 साल में कभी आपने सुना है कि गोंड चपुर्गा आयुष झाला है, प्रधान चपुर्गा आयुष झाला है? या फिर मतलब मेरा कहना के मतलब ये है कि 70 साल में 7% आरक्षण होने के बावजूद भी हमारे गोंड, कोलाम, प्रधान, पारधी वहां के वही है। तो ये कौन खा रहा है फिर? अगर कोई खा रहा होगा तो उसके अगेंस्ट अभी तक आदिवासी लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? वो क्यों नहीं मांग करते कि हमारा आरक्षण कहाँ जा रहा है 7%? जब हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बन रहे, जब हमारे बच्चे नेशनलाइज बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, जीआईसी इनमें सर्विस में नहीं लग रहे हैं, तो ये बड़ी विटंबना है देश में आरक्षण के बारे में। न तो आरक्षण लोगों को समझता है, जिसको मिलता है उनको भी नहीं समझता, न तो सरकार को समझता है, अनदेखी कर रहे हैं। ऐसा माहौल अभी बना रहे कि बंजारा, अरे बंजारा छोड़ो, जो खा रहे उसका तो उसके बारे में तो बोलो आप पहले कि आपका 7% कौन खा रहा है। तो ये मीना जैसी जो कम्युनिटी है राजस्थान की, वो सारे आईएएस आईपीएस हुए वही बनते हैं। और एक दो कम्युनिटी आपको मालूम है, इधर अपने यहाँ पर हुआ था, वैसे अपने जिले में कुछ लोग हैं नाम सदृश का फायदा लेके शेड्यूल टाइप बन जाते हैं, फिर झूठा केस चलता है वगैरह वगैरह। फिर वो कोहली, महादेव कोहली, वो भी लोग घुस गए। 25,000 नौकरियां जो शेड्यूल टाइप को मिलनी चाहिए थी, वो ऐसे लबाड़ लोगों ने घुसखोरी करके कर दी है। तो हम तो घुसखोरी करने का, हमारी तो जो मांग है वो तो हैदराबाद गैजेट ने तो जगा दिया हमें, लेकिन हैदराबाद गैजेट के कोई प्रमाण नहीं हमारे पास। हमारे पास कई प्रमाण है, जैसे कि ये किन्वट अपना नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, उस एक्ट में ये कहा गया था कि जो वहां सुविधा मिल रही है वो यहाँ मिलते रहेगी, ऐसा उसमें है। मराठा के बारे में तो उतना भी नहीं। मराठा के बारे में क्या है, कुणबी मराठा एक है, इतना ही लिखा है। वो कोई ओबीसी है या एसटी है, एसटी है, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे बंजारों के बारे में बंजारा लंबानी एक है और बंजारा शेड्यूल ट्राइब है, ये इसमें स्पष्टता लिखा है। मेरा तो वो भी छोड़ो, तुम इससे भी आगे बढ़कर अब देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और संविधान में एक लिस्ट, शेड्यूल मीन्स लिस्ट, तो शेड्यूल कास्ट, सॉरी शेड्यूल ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट बनी है 26 जनवरी 1950 में, तो उसमें 35 नंबर पे है। अब आज भी देखोगे आप पूछे गूगल को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट महाराष्ट्र की क्या है बताइए, तो आपको 1 मिनट में सबके मोबाइल में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको दिखेगा नायक, नायका, मोटा नायका, नाना नायका, चोड़ी वाला नायका, सिंह वाला नायका। हमारे विदर्भ में सिंह डालते, इधर ही शायद डालते होंगे, चोड़ी भी डालते हैं, तो चोड़ी वाला नायका और नायक ही बोलते हैं हमको। तो अभी हम जब दुकान में जाते थे मारवाड़ी के, तो बोलते थे या नायक पसंद। जब मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूँ तो लोग बोलते कि नायक का तांडा, इधर बंजारा का तांडा कभी नहीं बोलते, नायक समाज। बंजारा उनको मालूम ही नहीं है, नायक समाज, नायक का तांडा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो 35 नंबर की एंट्री है वो हमारी है। अब उसमें गलती क्यों हम लोगों को, अब अभी भी कौन देखता है उस लिस्ट को, क्यों देखता है? संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं लोग, उसमें लिस्ट क्या है, कौन सी कम्युनिटी है, कोई देखा नहीं। मैं भी देखा तो 1992 में देखा पहली बार, तब बहुत पानी बह गया था पुल के नीचे से। तो मैं बोला अभी ये संभव नहीं है, उसी टाइम होना चाहिए था, लेकिन अभी संभव है। क्यों संभव है? ये जो बंजारा समाज जाग रहा है, ये छोटी सी बात नहीं है कि ये इतने छोटे से जिले में इतने लोग आ रहे हैं। आज 1 लाख के ऊपर लोग आए थे नांदेड़ में, और फिर ऐसे ही फिर जालना देखा मैंने, बीड देखा मैंने, सोलापुर देखा, उसके बाद 40 गांव में भी मैं गया था, वहां भी देखा मैंने। और रोज मतलब रोज एक दिन में 4 आज तो 4 जगह है, नांदेड़ है, चंद्रपुर है, अपना वाशिम में है, तो अभी 4 तारीख को वर्धा में, सॉरी ठाणा में है, उसके बाद 6 तारीख को लातूर और यवतमाल में है, उसके बाद 7 तारीख को शायद परभनी में है, उसके बाद 9 तारीख को, 10 तारीख को अपने नासिक और अलीबाग में है, 14 तारीख को औरंगाबाद में है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब हम मुंबई के लिए सोच रहे हैं दिवाली के पहले। अभी टेंटेटिव डेट तो 17 है, लेकिन सभी समाज से बात करके हम घोषणा करेंगे कि रैली होगी। अब ये यहाँ नहीं रुकने वाला है सिलसिला। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरा मुद्दा ये है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? सरकार की नींद हराम हो गई है, सरकार की नींद टोटली हराम हो गई है, क्योंकि ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकने वाला है। ये धीरे धीरे आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा, छत्तीसगढ़ में दिखेगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हमारे अब छत्तीसगढ़ वगैरह, एक भी सभी स्टेट में ये मुद्दा गूंजेगा अभी। तो सरकार कितनी सीरियस है इसके ऊपर है कि सरकार की नींद ही हराम होगी तो सरकार कितना सीरियस है। अब देखो, जब उनको नींद नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है ये मौका है। हमारे सुधाकर नाईक बोलते थे, शिकार टप्प्यावर आल्यावर मैं शिकार करता हूँ। बंजारा समाज ये वक्त आ गया, बंजारा समाज के टप्पे में सरकार आ गया है, हम अब शिकार कर लेंगे। थैंक यू। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।